हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहन और आप देख रहे हैं एजीए महत हाउस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो है जमीन का सौदा हमने कर लिया। ठीक है, जमीन सौदा हो गया और जमीन का रजिस्ट्री भी हमने करा लिए। लेकिन दोस्तों वहां पर जो है हमें एक्चुअल नहीं पता रहता है कि हमारा जमीन का एरिया कहाँ से कहाँ तक का है, कहीं अंदर घुसा हुआ है, कहीं बाहर निकला हुआ है। तो वो सारी चीज जो है हमें जो है यानी कि आपका रजिस्ट्री के हिसाब से जितना जो है जमीन वहां पे दिख रहा है उस हिसाब से आपका जो है जमीन का सीमांकन भी होना बहुत जरूरी होता है। और ये सीमांकन रिपोर्ट जो होता है, एक सीमांकन रिपोर्ट कई जगह में जो है आपको काम भी आता है। तो सीमांकन रिपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो ये सीमांकन रिपोर्ट आपको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको जो यहाँ पर जो है तहसीलदार साहब को जो है एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कि मेरे नाम के भूमि स्वामी हक की ग्राम, जो भी गांव होगा उस गांव का नाम लिखेंगे और जो है वहाँ पे खसरा नंबर ये है और रकबा जो है मैं सीमांकन कराना चाहता हूँ और जो है वहाँ पे बोलकर आपको जो है एप्लीकेशन देना होगा। और जब एप्लीकेशन आप देंगे साथ में दोस्तों उसमें कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है आपको, है ना। सैलरी लगता है, सैलरी के साथ साथ में सैलरी यानी कि रजिस्ट्री की कॉपी लगेगा और आपको जो है वहाँ पे B1 B2 आप देंगे और वहाँ पे जो है नक्शा जो रहता है, वो जमीन का नक्शा रहता है, वो नक्शा भी वहाँ पे अटैच करके आप लोग को देना होता है उसमें। इसके साथ साथ दोस्तों जो सीमांकन करने के लिए एक तो गवर्नमेंट की जो है चार्जेस लगते हैं। तो चार्जेस जो है आपको चालान के माध्यम से पटाना पड़ता है। तो चालान जो है कैसे भरा जाता है उसके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। चालान जो है भरा जाता है उसमें क्या होता है कि आपका नाम गाँव रहेगा उस चालान फॉर्म में। एक तो फॉर्म मिलता है उसका चालान का, तो फॉर्म में आपका आपका नाम और गांव आता पता रहेगा। इसके साथ में दोस्तों आपको जिस गांव में आपका जमीन है उस गांव का नाम लिखेंगे, पटवारी हल्का नंबर लिखेंगे और किस तहसील में है, किस जिले में है, वो सारी चीज आपको दर्शाया जाएगा। साथ में वहाँ पे जो है खसरा नंबर जो भी रहेगा आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए खसरा नंबर 205 है तो खसरा नंबर 205 और रकबा 0.202 है तो रकबा 0.202 लिखना होगा। और ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है वहाँ पे कि सीमांकन हेतु शुल्क जमा किया गया। जी हाँ, आप उसको जरूर लिखेगा, सीमांकन हेतु शुल्क जमा किया गया लिखा जाता है। और उसमें हेडिंग होता है दोस्तों, एक राजस्व विभाग में कई तरह का जो है जो भी पैसा डिपोजिट होता है जमा होता है उसका हेडिंग होता है। तो हेडिंग का खाना में भी आपको जो है हेडिंग लिखना रहता है। जैसे कि राजस्व विभाग लिया 0029 होता है ना, और 101 और बहुत सारी चीजें है ऐसे जो है। और 800 इस टाइप का 800 में अन्य प्राप्तियां होता है, तो वो उसमें जो सीमांकन का भी आ जाता है। तो उसमें और हेडिंग में जो है वो चीजें लिखा जाता है। तो वो हेडिंग के माध्यम से ही जो आपका पैसा जो सीमांकन के लिए आप पैसा जमा करेंगे तो वो पैसा वहाँ पे गवर्नमेंट की जो है उसमें राजस्व में वो चला जाता है। तो ये चालान आप कंप्लीट करने के बनाने के बाद आपको जो है पैसा कहाँ पटाएंगे, पैसा आप जो है बैंक के माध्यम से पटा सकते हैं। जहाँ जहाँ पे जिस बैंक में जो है आपका चालान का जो है एलो परमिशन मिला हुआ है तो उसी में जो होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो क्या होता है कि हम का जो है SBI बैंक से होता है, लेकिन SBI बैंक का हर बैंक में जमा नहीं होता है, उसका भी एक कोई ब्रांच होता है कि जहाँ पे उस ब्रांच से ही में ही जो चालान पटाया जाता है। तो उस ब्रांच में जाकर जो है आपको चालान पटाएंगे और चालान पटाने के बाद वो वहाँ पे 4-5 प्रति आपको जो है निकाल के चालान का रहता है ना, 4-5 प्रति आपको चालान भर के बना के देना पड़ता है। यानी कि एक आपने बनाया चालान बनाया उसको जब 5 कॉपी कर लिया, अपने 5 कॉपी करके जो है आप वहाँ पे ले जाके बैंक को दे दिए, तो बैंक क्या करेगा वहाँ पे 4 कॉपी अपने पास रखेगा और 1 कॉपी आपको देगा। चालान पटाएगा उसका 1 कॉपी आपको देगा और 4 कॉपी अपने पास रखेगा। और वो चालान को क्या करेगा, बैंक वहाँ से जो है तहसील ऑफिस में आपको भेजेगा। ठीक है, एक बैंक में रहेगा एक चालान कॉपी और जो है 3 कॉपी जो है वो बैंक के पास चला जाएगा। यहाँ टोटल 5 कॉपी लेते हैं। हो सकता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, कहीं पे 2 कॉपी लेते होंगे, कहीं पे 3 कॉपी लेते हैं, कहीं 4 कॉपी लेते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी पहले जो 4 कॉपी ही एलो था, लेकिन अभी के टाइम में दोस्तों 5 कॉपी लेते हैं। और वहाँ पे जो है 1 कॉपी आपको प्राप्त होगा और 1 कॉपी बैंक रखेगा और 3 कॉपी जो है राजस्व विभाग में वो भेज देते हैं। तो वो हो गया, चालान पट गया। चालान पटने के बाद का प्रोसेस यही है कि चालान के साथ साथ में जो आप तहसीलदार साहब को जो है एप्लीकेशन लिखे हैं, वो एप्लीकेशन के साथ में उसमें डॉक्यूमेंट सैलरी
और P1P2 रहेगा और नक्शा जो कंप्यूटराइज नक्शा रहता है वो लगता है वहाँ पे। ये सारी चीजें आप वहाँ पे अटैच करके एप्लीकेशन साथ में अटैच करके जो है आपको तहसीलदार साहब को पास ले जाएंगे और वहाँ पे आपको तहसीलदार साहब से मार्किंग कराएंगे, वहाँ पे आपको दे देंगे। ठीक है, वहाँ से क्या होगा आपका जो है अमीन या पटवारी आपके गांव एरिया में, जिस गांव में आपका जमीन आप खरीदे हैं उस एरिया का जो अमीन कौन है, पटवारी कौन है, तो वो सब पटवारी को जो है वहाँ पे जो आदेश पारित करेंगे तहसीलदार साहब। जब तहसीलदार साहब आदेश पारित करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक डेट फिक्स हो जाता है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि भाई कितने कौन से दिन में जो है सीमांकन करना है, तो उस निर्धारित होता है। तो उसी डेट के हिसाब से जैसे आपने आज एप्लीकेशन दी है तो उसके बाद या 10 दिन के बाद जो है आप सीमांकन जो है परमिशन मिलता है। वो परमिशन जब मिलता है अमीन या पटवारी को, जब ऑर्डर आदेश मिलता है तो वो डेट फिक्स करके उसी आधार पर जब वहाँ पे क्या होगा कि सीमांकन के लिए होगा, तो उस दिन जाकर वहाँ पे आपके जमीन पे सेम उसी दिन जो है वहाँ पे पहुँचना होता है। और अमीन या पटवारी क्या करेंगे, एक तो नोटिस काटते हैं। जी हाँ, नोटिस करेंगे कि वो जो आपका जो आपने जो जहाँ पे जमीन लिए हुए हैं तो उसके अगल बगल में किसका किसका जमीन है, तो उन लोग के पास भी एक एक नोटिस काटेंगे कि भाई इनका जमीन है वहाँ पर और उनका जो है सीमांकन कराना है, तो उस दिन आपको जो वहाँ पे मौजूद रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से करके जो है वहाँ पे जो है नोटिस काटते हैं अमीन या पटवारी। ठीक है, और आपको पकड़ा देंगे, आप उसको जाके आपको जो है उन लोग के घर जाके आपको दे के आना होगा। और सेम ठीक जिस डेट है तो उसके बाद जो दोस्तों जिस डेट में जो फिक्स किया गया है सीमांकन करने के लिए, उस दिन जाकर वहाँ पे मौजूद होकर वहाँ पे आपको जो है सीमांकन करवाना होगा। सीमांकन करने के बाद अमीन पटवारी जो है नापा जोखा करेंगे। नापा जोखा करने के बाद जो है सीमांकन करके जो है आपको देंगे और वहाँ पे एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बन जाएगा, रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है, पंचनामा बनता है। तो और पंचनामा बन कर के सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद एक रिपोर्ट बनाकर आपको तहसीलदार साहब का वहाँ पे साइन इन होगा, पटवारी का साइन रहेगा और आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो उस रिपोर्ट जो है आपको कई जगह में जो है आपको काम भी आती है ना, कई जगह में आपका काम आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस टाइप का जो है अपने जमीन का जो सुरक्षा भी हो जाता है। ठीक है, तो आपके जमीन का आपने जो सुरक्षा कर लिया कि हाँ आपका जमीन का एरिया कहाँ से कहाँ तक है आपने सुरक्षा कर दिया, उसको जो है बाउंड्री भी करा सकते हैं और उसको चाहे तो कैसे जैसे भी करके जो है आप वहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं और आपका जमीन को जो है सेफ रख सकते हैं। तो ये होता है सीमांकन करने का बेनिफिट या प्रॉफिट। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।